ओशो कहते हैं, अगर तुम पूरी तरह ध्यान में डूब जाओ, सब रूप और विचार छोड़ दो, तो देखोगे कि ईश्वर कोई बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी ही आत्मा का प्रकाश है। भक्ति सुंदर है, पर उसमें खतरा यह है कि भक्त अक्सर निर्भर हो जाता है। वह सदा किसी और के चरणों में ढूंढता रहता है, जबकि मैं कहता हूँ, उठो, अपने भीतर झाँको। सत्य न बाहर है, न किसी रूप में है। सत्य वही है जो तुम इस क्षण मौन में अनुभव कर सकते हो। मैं यह नहीं कहता कि माँ काली झूठ है। मैं केवल कहता हूँ, वह भी तुम्हारे भीतर की प्रतिध्वनि है। जब तुम भीतर उतरते हो तो समझते हो, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम स्वयं ही दिव्यता हो। इस पर रामकृष्ण परमहंस गंभीर दृष्टि से कहते हैं, आपकी बात में सत्य है। परमात्मा वास्तव में किसी एक रूप में सीमित नहीं है। वह निराकार भी हैं, सर्वव्यापी भी हैं। लेकिन मनुष्य की यात्रा आरंभ कहाँ से हो, साधारण मनुष्य के लिए सीधे पकड़ पाना आसान नहीं है। निराकार बहुत ऊंची उड़ान है, और सभी पंछी सीधे आकाश में नहीं उड़ सकते। बच्चों को चलना सीखने से पहले माँ की उंगली पकड़नी पड़ती है। वैसे ही साधक को भी किसी रूप की उंगली थामनी पड़ती है। जब रूप के साथ गहरा प्रेम करता है, समर्पण करता है, हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि निराकार का भी अनुभव होने लगता है। मेरे अनुभव में भक्ति और ज्ञान विरोधी हैं। भक्ति पहले पायदान की तरह है, ज्ञान ऊपर की सीढ़ी है। अगर कोई भक्त काली के रूप में डूब जाए और प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाए कि अहंकार मिट जाए, तो वही अहंकार शून्यता उसे निराकार तक पहुंचा देती है।